हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण का जो है समास का जो है 50+ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग हल करने जा रहे हैं। जो प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है 2011 से लेकर के जो है 24 तक जो भी प्रश्न है वो आपको कराएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहीं से आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो इसको आप जो है एक बार देख लेंगे। तो समाज जो होता है, हम लोग पढ़े थे, समाज जो होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो समस्त पद का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और हम लोग जो है समाज के 6 प्रकार पढ़े थे, 6 भेद पढ़े थे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ये जो है 6 नाम हम लोग पढ़े थे। इस 6 नाम को आप लोग याद रखेंगे। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास और बहुब्रीहि समास। इस नाम को जो है आप लोग जो है कहीं से भी इसको लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1 नंबर में आप जो है अव्ययभाव समास भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नाम सही लिखने में ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है तत्पुरुष समास के जो भी हम लोग जो है पढ़े थे, 6 प्रकार पढ़े थे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। और इसी तरह जो है तत्पुरुष समास में हम लोग पढ़े थे कि 2 पदों के बीच के विभक्ति का लुप्त हो जाना, उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। आइए प्रश्न को जो है हल करते हैं। पहला प्रश्न जो है बोला जा रहा है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है? ये जो है 2021 में पूछा गया। आनंदमय जो है कौन सा आपका समास होगा? तो ऑप्शन में है द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। तो क्या होगा? आनंद में मैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो है द्वंद्व तो नहीं होगा, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय भी नहीं होगा जिसका एक पद विशेषण दूसरा विशेष हो, या एक पद जो उपमान दूसरा उपमेय हो। अव्ययभाव भी नहीं होगा क्योंकि इसका जो एक पद जो है आपका अव्यय हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में बच जाए तो आपका सी नंबर आपका जो है सही होगा। तत्पुरुष समास कौन होगा? तत्पुरुष समास। इसका विग्रह होगा आनंद में मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है नवरत्न। नवरत्न कौन सा समास है? यहाँ पर संख्यावाचक है। संख्यावाचक है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुब्रीहि और समास या और द्विगु समास में जो है अंतर भी होता है। तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि तो ऑप्शन में नहीं है, आपके ऑप्शन में जो है द्विगु है। तो जिस समास के प्रथम पद जो है संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। आपका सी नंबर जवाब जो है सही होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह या समाहार बोले, ये 2017 और 21 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना, आपके 12th एग्जाम में। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है चंद्रमौली। चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? तो इसमें जो है द्विगु तो नहीं होगा, इसमें पहला पद संख्यावाचक नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। ये 2 ऑप्शन तो वैसे छट गया, ना तो द्विगु होगा ना ही आपका द्वंद्व होगा। द्वंद्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों पद प्रधान होता है और द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। अब जो है तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास बचा है। तत्पुरुष होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तत्पुरुष में जो है हम लोग कारक के जो है 8 भेद पढ़े थे, उसमें से जो है 6 भेद होते। जैसे कर्म तत्पुरुष में जैसे धन से हीन, सुख को प्राप्त, यज्ञ के लिए शाला, तो इसमें विभक्ति आएंगे।
इसमें नहीं होगा चंद्र है मौली, मतलब ये जो है विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है। इसमें जो है दोनों में से किसी खंड कोई प्रदान नहीं होता है, लेकिन ये जो है किसी तीसरा व्यक्ति को इशारा करता है। ये जो है आपका डी नंबर होगा बहुब्रीहि समास। जिस समास के कोई भी पद प्रधान ना हो और इसके समस्त पद जो है किसी संज्ञा के विशेषण के रूप में करते हो, जो है आपका चंद्रमौली जो है आपका जो है बहुब्रीहि समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में रसोई घर। कभी कभी अगर याद ना आए तो कुछ छांटने ऑप्शन भी देकर छांट सकते हैं, ठीक है ना। तो रसोई घर, रसोई का घर, यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा, रसोई का घर। तो यहाँ पर जो है का क्या विभक्ति है, और ये जो है किस में हम लोग पढ़े थे, तत्पुरुष समास। आंसर आपका बी नंबर आपका सही जवाब होगा। ये 2021 में प्रश्न पूछा गया। तो रसोई घर का कौन समास है, तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़े। आगे है यह चंद्रशेखर। तो ये तो पता ही होगा, चंद्रशेखर जिसके सर पे चंद्रमा हो। तो क्या होगा आपका, तत्पुरुष तो नहीं होगा, ना द्विगु होगा, ना द्वंद्व होगा, क्या बचेगा, बहुब्रीहि समास। तो अर्थात ये जो है विशेष अर्थ दे रहा है। तो ये चंद्रशेखर जी किसके सर पर चंद्रमा, शिव जी के सर पर, है ना, शंकर जी के सर पर। और शंकर ये क्या है, संज्ञा है, आपका संज्ञा है। और यही संज्ञा जो है ये शिव का क्या है, ये आपका विशेषण के रूप में काम कर रहा है। शंकर जो है शिव का विशेषण है, विशेषता बता रहा है। तो बहुब्रीहि समास होगा, क्या होगा, बहुब्रीहि समास। अब है वनमानुष। वनमानुष शब्द का कौन समास है, तो वनमानुष जो है कर्मधारय भी नहीं होगा, न ही द्विगु होगा। अब बच रहा है तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो ध्यान देंगे, वन में मानुष, मानुष मतलब तो मनुष्य, मानव। तो वन में मानुष, तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होगा। बी नंबर आपका सही होगा। जो मनुष्य वन में थे, मतलब जो जंगल में मनुष्य थे, उसको क्या कहते हैं, वन मानुष, जंगल में मनुष्य, ठीक है, जो जंगल में रहते थे। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपके जो है, अगला प्रश्न जो है बोला जा रहा है त्रिफला। त्रि है मतलब, त्रि मतलब होता है क्या, त्रि मतलब आपका होता है 3। त्रि मतलब क्या होता है, 3। अब बता संख्या आ गया, 3 फलों का समाहार। संख्या होगा तो संख्या किस में होता है, द्विगु में। किस में होता है, द्विगु में। आंसर आपका डी नंबर सही होगा। आगे है 8 नंबर धीरे धीरे। अब बताइए धीरे धीरे, इसमें दोनों पद क्या है, प्रधान है। तो इसका विग्रह क्या होगा, धीरे और धीरे, धीरे और धीरे, धीरे और धीरे और धीरे। तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है ये योजक चिन्ह है। ये क्या है आपका, योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह जो है तो किस में होंगे, द्वंद्व समास में। किस में होंगे, द्वंद्व समास में। इसका विग्रह करें धीरे और धीरे। चलिए आगे बढ़े। प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है आपको ध्यान दे, प्रतिदिन जो है प्रतिदिन, तो प्रत्येक है जो दिन, मतलब ये जो है आपका अव्यय है, क्या है, अव्यय है। और ये जो है वही अव्यय है। तो ये क्या होगा, बी नंबर आपका सही जवाब होगा। अव्ययभाव समास है, क्या होगा, 2017 और 20 में पूछा गया। प्रतिदिन क्या होगा, अव्ययभाव समास। आगे है धनहीन। क्या है, धनहीन, धन से हीन। क्या है, धन से हीन। धन से हीन आपका क्या हो गया, से क्या है, विभक्ति है। और ये जो है आपका जो डी नंबर आपका सही जवाब होगा, तत्पुरुष समास। कौन होगा, तत्पुरुष समास। ये था आपका 2020 में प्रश्न पूछे गए। तो आज की क्लास में हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं, आगे जो है इससे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग जो है हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मन से पढ़ाई करते रहे और पूरा मेहनत करें। धन्यवाद।